आज हम बात करेंगे सेवा, प्रेम और आत्मा की यात्रा के बारे में। जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है प्रेम का अनुभव करना और अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। संत और महात्मा हमारे लिए इस मार्ग को आसान बनाने आए हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि हमारी आत्मा का स्वभाव प्रेम है। यह प्रेम केवल बाहरी संसार में नहीं, बल्कि हमारे अंदर गहराई तक व्याप्त है। परमात्मा भी प्रेम है और आत्मा भी प्रेम है। इसी कारण जब आत्मा परमात्मा के साथ मिलती है तो यही सच्चा आनंद और शांति है। लेकिन जन्म जन्मांतर की परिस्थितियों और सांसारिक अनुभवों के कारण हमारी आत्मा इस प्रेम से दूर हो गई है। इस दूरी का अनुभव विरह और असंतोष के रूप में होता है। हजूर महाराज चरण सिंह कहते हैं, जब प्रेय और प्रिया अलग होते हैं, प्रेमी सुखी नहीं रह सकता। उसी प्रकार जब आत्मा अपने स्रोत से दूर है, वह कभी शांति नहीं पा सकती। संत हमें यही बताते हैं कि प्रेम का मार्ग ईश्वर की भक्ति और निस्वार्थ सेवा के माध्यम से ही संभव है। प्रेम का अर्थ केवल किसी को चाहना या आदर करना नहीं, बल्कि अपने अहंकार को छोड़कर परमात्मा में समाहित होना है। हजूर महाराज चरण सिंह ने स्पष्ट रूप से कहा है, प्रेम का मतलब है खुद को खो देना और केवल भगवान का होना। हमारे मार्गदर्शक सतगुरु हमें इस रास्ते पर ले जाते हैं। सतगुरु वह हैं जो हमें शब्द या नाम के माध्यम से परमात्मा से जोड़ते हैं। शब्द वह दिव्य शक्ति है जो सृष्टि की रचना और पालन करती है। ये शक्ति हमारे भीतर नाद और प्रकाश के रूप में प्रकट होती है। जब आत्मा परमात्मा के निकट लौटना चाहती है तो यह केवल शब्द के माध्यम से संभव है। हजूर महाराज चरण सिंह शब्द का अनुभव रेडियो के उदाहरण से समझाते हैं। रेडियो में संगीत भरा हो, पर यदि वह बिजली से जुड़ा ना हो तो संगीत नहीं सुनाई देगा। इसी तरह शब्द हर जगह है, पर इसे अनुभव करने के लिए सद्गुरु की महिमा और साधना आवश्यक है। ध्यान, सिमरन और भजन, ये तीन साधन हमें शब्द से जोड़ते हैं। सिमरन में हम नाम का जाप करते हैं, ध्यान में शब्द का अनुभव करते हैं और भजन में आत्मा को शब्द के साथ जोड़ते हैं। यही आंतरिक सेवा है, आत्मा की सेवा। हजूर महाराज कहते हैं, जब हम ध्यान करते हैं, हम अपने आप को और आत्मा को सेवा दे रहे हैं। लेकिन सेवा केवल आंतरिक ही नहीं, बाहरी भी होती है। बाहरी सेवा में तन, मन और धन से कार्य करना आता है। जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते हैं तो हमारा अहंकार धीरे धीरे समाप्त होता है और मन ईश्वर की ओर मुड़ता है। यह बाहरी सेवा हमें आंतरिक सेवा के लिए प्रेरित करती है। हजूर महाराज चरण सिंह कहते हैं, सेवा का उद्देश्य मन को परमात्मा की ओर मोड़ना है। यह मन को शुद्ध करती है ताकि हम ध्यान के माध्यम से शब्द के साथ जुड़ सकें। सेवा प्रेम का सबसे सुंदर रूप है। प्रेम में हम कहते हैं मैं देता हूँ। सेवा में भी यही भाव होता है, निस्वार्थ देना। हम अक्सर अपने परिवार, मित्र, समाज और देश की सेवा में लगे रहते हैं, परंतु संत हमें बताते हैं कि सच्चा प्रेम और सेवा तभी उत्पन्न होती है जब हम पहले ईश्वर से प्रेम करें। केवल ईश्वर के लिए प्रेम और भक्ति से ही हम सब में प्रेम और करुणा विकसित कर सकते हैं। हजूर महाराज कहते हैं, अपने पड़ोसी से प्रेम का मतलब है हर प्राणी में भगवान को देखना, और यह तभी संभव है जब हमने पहले ईश्वर से प्रेम किया हो। इसलिए सेवा और प्रेम का क्रम यह है, पहले सतगुरु और परमात्मा की सेवा, फिर प्राणी जगत की सेवा। सतगुरु के प्रति सेवा ही परमात्मा तक पहुंचने का सबसे महत्वपूर्ण मार्ग है। महाराज सावन सिंह कहते हैं, सभी प्रकार की सेवा सतगुरु के प्रियजनों को करनी चाहिए, क्योंकि इस सेवा का फल किसी भी धन, राज्य या पद से अधिक है। आंतरिक सेवा, ध्यान, सिमरन, भजन और बाहरी सेवा, तन, मन और धन से सेवा मिलकर हमें आत्मा और परमात्मा के बीच पुल बनाने में मदद करती है। प्रेम और सेवा एक दूसरे से अटूट रूप से जुड़े हैं। जैसे हजूर महाराज कहते हैं, जब हम प्रेम के मार्ग पर चलते हैं तब सेवा अपने आप हमारे मन और आत्मा को शुद्ध करती है और हमें ईश्वर से जोड़ती है। अब हम सेवा के 3 रूपों पर चर्चा करेंगे, तन सेवा, मन सेवा और धन सेवा। तन सेवा ये वह सेवा है जो हमारे शरीर द्वारा की जाती है। दूसरों की मदद करना, खाना बांटना, पेड़ लगाना,
रास्ते पर मार्गदर्शन करना, ये सभी तन सेवा के रूप हैं। तन सेवा में हम अहंकार को छोड़ते हैं और स्वयं को भगवान के काम में समर्पित कर देते हैं। हजूर महाराज चरण सिंह कहते हैं, तन सेवा से अहंकार कम होता है और मन में नम्रता आती है। धन सेवा, ये सेवा हमारे वित्तीय साधनों से की जाती है। गरीबों की मदद करना, धर्मार्थ कार्यों में सहयोग देना या सत्संग और साधना के लिए संसाधन जुटाना धन सेवा है। धन सेवा से भी अहंकार घटता है और मन शुद्ध होता है। मन सेवा यह सबसे महत्वपूर्ण सेवा है। मन सेवा का अर्थ है अपने मन को शुद्ध करना, उसे ईश्वर की ओर मोड़ना और ध्यान में लगाना। जब मन सेवा में सक्रिय होता है तब आत्मा शब्द से जुड़ती है और आंतरिक शांति प्राप्त होती है। संत हमें यह भी समझाते हैं कि सेवा और प्रेम का संबंध केवल बाहरी दुनिया से नहीं है, इसे आंतरिक दुनिया में भी उतारना जरूरी है। जब हम अपने भीतर शुद्ध प्रेम और सेवा भाव पैदा करते हैं तब हमारी आत्मा और मन दोनों शुद्ध होते हैं। हजूर महाराज चरण सिंह कहते हैं, प्रेम और सेवा का वास्तविक उद्देश्य मन को ईश्वर की ओर मोड़ना है। प्रेम और सेवा दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सेवा और प्रेम का यह मार्ग आसान नहीं है। मन और अहंकार बहुत बड़े बाधक हैं। मन लगातार सांसारिक इच्छाओं में उलझा रहता है। अहंकार हमें अपने आप से प्रेम करने और केवल अपने लाभ के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। संत और महात्मा इस अहंकार को दूर करने के लिए मार्ग दिखाते हैं। जैसे बुले शाह ने अपने सदगुरु से पूछा, ईश्वर कैसे प्राप्त करें? सदगुरु ने उत्तर दिया, बुल्ला, बस ध्यान का स्थान बदलो, जहां अब है वहां से हटाओ और वहां लगाओ। इसका अर्थ है कि हमें अपनी सोच और ध्यान को सांसारिक चीजों से हटाकर ईश्वर और शब्द में केंद्रित करना होगा। संत और महात्मा हमारे जीवन में उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। वे स्वयं सेवा और प्रेम के साक्षात रूप होते हैं। उनके जीवन से हम सीखते हैं कि कैसे निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए और ध्यान के माध्यम से शब्द से जुड़ना चाहिए। हुजूर महाराज चरण सिंह बताते हैं कि हमारी सेवा और प्रेम का वास्तविक उद्देश्य केवल दूसरों की भलाई नहीं है, बल्कि हमारे मन और आत्मा की शुद्धि है। जब मन शुद्ध होता है तब ध्यान और साधना में सफलता मिलती है। संत और महात्मा हमारे लिए यह भी स्पष्ट करते हैं कि प्रेम और सेवा का मार्ग केवल बाहरी कर्मों तक सीमित नहीं है। आंतरिक सेवा, ध्यान, सिमरन, भजन ही सर्वोच्च सेवा है। बाहरी सेवा केवल उस आंतरिक सेवा को समर्थन देती है। इसलिए हमारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है प्रेम और सेवा के मार्ग पर चलना। पहले सद्गुरु और परमात्मा की भक्ति, फिर दूसरों के प्रति निस्वार्थ सेवा। ध्यान, सिमरन और भजन के माध्यम से अपनी आत्मा को शुद्ध करना, तन, मन और धन से सेवा करना। एक कहानी से इसे और स्पष्ट किया जा सकता है। हजूर महाराज एक बार बच्चों को पानी पिलाते हुए देखे गए। उन्होंने स्वयं पानी भरकर बच्चों को पिलाया। यह साधारण कार्य लग सकता है, परंतु इस सेवा में उनकी आत्मा परमात्मा के प्रेम से भर गई। यही दिखाता है कि सच्चा प्रेम और सेवा किसी पद, धन या सम्मान से नहीं जुड़ा, बल्कि यह केवल आत्मा और परमात्मा के संबंध से जुड़ा है। जैसा कि हुजूर महाराज कहते हैं, सेवा ही प्रेम है और प्रेम ही परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग है। इस सत्संग का संदेश यही है। 1. प्रेम और सेवा का मार्ग आत्मा और परमात्मा को जोड़ता है। 2. सद्गुरु के मार्गदर्शन में ध्यान और सिमरन से आंतरिक सेवा करें। 3. तन, मन और धन से निस्वार्थ सेवा करें। 4. प्रेम पहले परमात्मा के लिए, फिर सभी प्राणियों के लिए। जब हम इस मार्ग को अपनाते हैं तब हमारा मन और आत्मा शुद्ध होते हैं और जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य परमात्मा में विलीन होना प्राप्त होता है। सच्ची सेवा वही है जो प्रेम से, बिना किसी स्वार्थ के की जाए। सेवा का अर्थ केवल काम करना या किसी कार्य को पूर्ण करना नहीं है। सेवा भाव और दृष्टिकोण है। जब हम किसी कार्य को प्रेम और निस्वार्थता से करते हैं तब वही सेवा है। इसका परिणाम किसी प्रकार की प्रशंसा या पुरस्कार की अपेक्षा नहीं होती। सेवा का सार आत्मा और परमात्मा के बीच प्रेम और निष्ठा को बढ़ाना है। हजूर महाराज बताते हैं कि हम सभी सेवादार हैं,
चाहे हम किसी सत्संग केंद्र में कार्य करें या अपने जीवन में दूसरों की मदद करें। किसी भी काम को यदि हम प्रेम और निस्वार्थ भाव से करते हैं, वह सेवा बन जाता है। उदाहरण के लिए, एक माता जब अपने बच्चे को बिना स्वार्थ के भोजन कराती है तो वह सेवा है। जब कोई व्यक्ति कार्यालय में अतिरिक्त प्रयास करता है बिना किसी पुरस्कार की अपेक्षा के, वह भी सेवा है। सेवा का असली उद्देश्य आत्मा को शुद्ध करना और मन को परमात्मा की ओर मोड़ना है। बाहरी सेवा जैसे भोजन तैयार करना, सफाई करना या सहायता देना केवल उस आंतरिक सेवा का समर्थन करती है। आंतरिक सेवा, ध्यान, सिमरन, भजन ही परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग है। सेवा के लिए निस्वार्थ भाव, निष्काम आवश्यक है। निस्वार्थ का अर्थ है बिना किसी स्वार्थ, किसी फल की अपेक्षा के सेवा करना। भगवत गीता में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात हमें कर्म करने का अधिकार है, परंतु उसके फल की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। निस्वार्थ सेवा का यही मूल है, कर्म करना पर फल की चिंता न करना। सेवा में विवेक और समझदारी का भी स्थान है। संत हमें बताते हैं कि सेवा के लिए केवल शारीरिक शक्ति ही पर्याप्त नहीं, बल्कि मन और बुद्धि का संयम भी जरूरी है। उदाहरण स्वरूप, यदि कोई व्यक्ति अस्पताल में सेवा कर रहा है, उसे केवल भोजन बांटना ही नहीं, रोगियों की आवश्यकताओं को समझकर उन्हें सही सहायता प्रदान करनी चाहिए। हुजूर महाराज कहते हैं, सेवा केवल कर्म नहीं बल्कि प्रेम और समझदारी का मेल है। जब हम सेवा में प्रेम और बुद्धि दोनों लगाते हैं, तब उसकी शक्ति बढ़ जाती है। ये शक्ति हमारी आत्मा को परमात्मा से जोड़ती है। सेवा में प्रेम की आवश्यकता संत और महात्मा हमें यह बताते हैं कि सेवा का मूल तत्व प्रेम है। प्रेम के बिना सेवा अधूरी है। प्रेम के साथ सेवा करने का अर्थ है हर जीव में परमात्मा को देखना और उसी दृष्टि से सेवा करना। भक्ति, सेवा और प्रेम एक दूसरे से अविभाज्य हैं। एक कहानी इस भाव को स्पष्ट करती है। हजूर महाराज के समय मिट्टी सेवा के दौरान 4 से 5 मिलियन घन फीट मिट्टी हर साल एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाई जाती थी। ये कार्य मशीनों द्वारा नहीं बल्कि सेवादारों द्वारा किया जाता था। एक विदेशी सेवादार ने देखा कि कुछ लोग बहुत अधिक मिट्टी ले जा रहे हैं और कुछ लोग थोड़ी थोड़ी ही ले जा रहे हैं। उसने हुजूर से पूछा, इतनी कम मिट्टी ले जाने वालों की सेवा का क्या महत्व है? हुजूर महाराज ने उत्तर दिया, मिट्टी की मात्रा से नहीं बल्कि सेवा के प्रेम और भक्ति से महत्व है। यह उदाहरण स्पष्ट करता है कि सेवा में मात्रा नहीं, भावना मायने रखती है। जब हम सेवा प्रेम और निस्वार्थ भाव से करते हैं, तब वह सेवा ईश्वर के लिए सबसे मूल्यवान बन जाती है। सेवा केवल सत्संग केंद्र तक सीमित नहीं है। हुजूर महाराज बताते हैं कि सेवा का मतलब किसी धार्मिक संस्था से जोड़ना आवश्यक नहीं है। किसी भी कार्य को अगर हम प्रेम और निस्वार्थ भाव से करें, वह सेवा है। चाहे वह अपने पड़ोसी की मदद करना हो, किसी गरीब की सहायता करना हो या बच्चों को शिक्षा देना हो, ये सभी सेवा के रूप हैं। एक उदाहरण में एक युवती ने अपने स्थानीय सत्संग केंद्र में सेवा शुरू की। धीरे धीरे उसने देखा कि उसके आसपास के गरीब लोगों की मदद की आवश्यकता है। उसने मित्रों के साथ मिलकर एक गैर लाभकारी संस्था बनाई। शुरू में यह केवल सप्ताह में एक बार गर्म भोजन देने का कार्य था। समय के साथ बच्चों के लिए किताबें, वृद्ध महिलाओं के लिए दवाइयाँ और परिवार के मुख्य उपार्जक के लिए उपचार जैसे कार्य भी शामिल हो गए। उसने सत्संग केंद्र की सेवा से समय निकालकर इन जरूरतमंदों की मदद में अधिक समय देना शुरू किया। हजूर महाराज ने इसे देखकर समझाया कि सेवा का स्वरूप आत्मा और प्रेम से जुड़ा है, किसी संस्था से नहीं। अगर कोई व्यक्ति निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करता है तो वह सेवा है। संत हमें यह भी बताते हैं कि सेवा में लगाव, अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। लगाव होने से मन सांसारिक बंधनों में उलझ जाता है। महाराज जगत सिंह कहते हैं, सेवा करना आवश्यक है पर अपने आप को सेवा के साथ जोड़कर नहीं। सेवा में प्रेम और निस्वार्थता हो लेकिन मन का बोझ न बने।
यदि हम सेवा करते समय फल की चिंता करें या किसी परिणाम की अपेक्षा रखें तो वह सेवा नहीं, कर्म बन जाता है। सेवा का वास्तविक लक्ष्य है मन को परमात्मा की ओर मोड़ना और अहंकार को समाप्त करना। भाई कन्हैया की कहानी इसमें सार्थक उदाहरण है। गुरु गोविंद सिंह के समय युद्ध में भाई कन्हैया घायल सैनिकों को पानी पिलाते थे। उन्होंने शत्रु और मित्र में भेद नहीं किया। जब गुरु ने उनसे पूछा, उन्होंने कहा, मैं सब में गुरु को देखता हूँ, इसलिए किसी को पानी देने से नहीं रोक सकता। गुरु ने उनकी सेवा की प्रशंसा की। ये कहानी दिखाती है कि सेवा का आधार प्रेम और ईश्वर के दृष्टिकोण से देखना है, न कि जाति धर्म स्थिति या लाभ से। सेवा हमेशा बड़े कार्यों से नहीं मापी जाती। रामायण में भगवान राम का वानर सेना के साथ पुल बनाना और छोटी गिलहरी का पत्थर डालना दोनों ही सेवा के रूप हैं। गिलहरी ने अपनी क्षमता के अनुसार सेवा की और भगवान राम ने उसे आशीर्वाद दिया। हजूर महाराज कहते हैं, हम सभी अपनी क्षमता के अनुसार सेवा करें, बड़ी या छोटी, सभी सेवा महत्वपूर्ण है यदि वह प्रेम और निस्वार्थता से की गई हो। सद्गुरु के मार्ग में सेवा का महत्व अत्यंत है। जब हम सद्गुरु की सेवा करते हैं तब हमारी आत्मा और प्रेम का संबंध गहरा होता है। हर सेवा कार्य में सद्गुरु की भक्ति और प्रेम शामिल होता है। सेवादार अपने प्रेम और भक्ति से कार्य करता है और परिणाम सद्गुरु के हाथ में छोड़ देता है। हजूर महाराज चरण सिंह कहते हैं, सच्ची सेवा वही है जो सद्गुरु के प्रति प्रेम से, निस्वार्थ और डिटैच्ड भाव से की जाए। इस सेवा से मन का अहंकार मिटता है और आत्मा परमात्मा की ओर आकर्षित होती है। सत्संगी 4 संकल्प शाकाहार, नशा वर्जन, ईमानदारी और ध्यान के माध्यम से भी सेवा कर सकते हैं। शाकाहार से हम प्राणियों को दुख से बचाते हैं। नशा और मदिरा से दूर रहकर हम दूसरों को असमर्थता और कष्ट से बचाते हैं। ईमानदारी से जीवन जीकर हम समाज में सेवा करते हैं। ध्यान और सिमरन से प्रेम और करुणा विकसित होती है। सेवा केवल कार्य नहीं, भाव, प्रेम और निस्वार्थता का परिणाम है। सेवा का उद्देश्य है आत्मा को शुद्ध करना, प्रेम और भक्ति के माध्यम से परमात्मा से जोड़ना। सेवा बाहरी कार्यों से हो सकती है, भोजन देना, सफाई करना, अस्पताल में मदद करना, या आंतरिक साधना के माध्यम से ध्यान, सिमरन, भजन। सेवा का मूल्य न काम की मात्रा से बल्कि प्रेम और भक्ति से तय होता है। जैसा कि हजूर महाराज कहते हैं, हम सभी सेवादार हैं। कोई सेवा बड़ा नहीं, कोई सेवा छोटा नहीं। सेवा वही है जो प्रेम, निस्वार्थ और भक्ति से की जाती है। सेवा का सही तरीका जानना हर सत्संगी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बाबा जी कहते हैं, जो कुछ भी हम सेवा में करते हैं वह गहरी विनम्रता, प्रेम और भक्ति से भरपूर होना चाहिए। केवल काम करना ही सेवा नहीं है, बल्कि सेवा का सार भावना, समर्पण और प्रेम में है। सेवा के वास्तविक अर्थ को समझने के लिए सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि सेवा का उद्देश्य क्या है। सेवा का उद्देश्य केवल किसी कार्य को पूरा करना नहीं है। यह कार्य बाहरी रूप से कितना बड़ा या छोटा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। असली महत्व यह है कि हम सेवा करते समय अपने हृदय में क्या भाव रखते हैं। बाबा जी कहते हैं, सेवा किसी और को प्रसन्न करने के लिए की जाती है। यदि जिसे आप सेवा कर रहे हैं वह प्रसन्न होता है तो आपकी सेवा फलदायी होती है। यह समझना आवश्यक है कि सेवा केवल कार्य करने का नाम नहीं है। सेवा का असली मूल्य कैसे किया जाता है और किस भाव से किया जाता है में है। इसे हिंदी और पंजाबी में सेवा भाव कहते हैं। सेवा भाव का अर्थ है जिस प्रेम और भक्ति के साथ हम सेवा करते हैं वही असली सेवा है। एक बार बाबा जी ने देखा कि कुछ सेवादार सत्संग केंद्र की सफाई में लगे थे। कोई जल्दी में था, कोई ध्यान नहीं दे रहा था। बाबा जी ने ध्यानपूर्वक देखा और मुस्कुराते हुए कहा, सिर्फ बाहरी काम से सेवा पूरी नहीं होती। यदि दिल और भावना में प्रेम नहीं है तो यह केवल कर्म बन जाता है। सेवा तब सफल होती है जब हम इसे अपने हृदय के साथ करते हैं। यह दृष्टांत हमें यह सिखाता है कि सेवा केवल हाथ पांव का काम नहीं बल्कि यह हृदय की अभिव्यक्ति है। जब हम सेवा को प्रेम और भक्ति से करते हैं तब हमारे कर्मों में
आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवाहित होती है। यह सेवा हमारे मन को परमात्मा की ओर मोड़ती है और हमारे भीतर की नकारात्मक प्रवृत्तियों को शुद्ध करती है। बाबा जी कहते हैं कि एक सत्संगी को सेवा करते समय निम्नलिखित गुणों को अपनाना चाहिए। 1. विनम्रता, ह्यूमिलिटी। बिना अहंकार के सेवा करना। सेवा का अर्थ ये नहीं कि हम दूसरों पर श्रेष्ठ हैं। सेवा करते समय हमारा उद्देश्य केवल प्रेम और भक्ति के माध्यम से कार्य करना होना चाहिए। तो भक्ति और प्रेम, डिवोशन एंड लव, सेवा केवल काम करने का नाम नहीं है। यह प्रेम और समर्पण की अनुभूति होनी चाहिए। जब हम किसी कार्य को प्रेम पूर्वक करते हैं तब वह सेवा हमारे और अन्य दोनों के लिए लाभकारी होती है। 3. समर्पण, सरेंडर। सेवा करते समय हमें अपनी इच्छा, स्वार्थ और अहंकार को त्याग देना चाहिए। सेवा का उद्देश्य केवल परमात्मा और सद्गुरु को प्रसन्न करना होना चाहिए। 4. सहनशीलता, पेशेंस और संतुलन, बैलेंस। सेवा करते समय कभी कभी कठिन परिस्थितियां और चुनौतियां सामने आती हैं। ऐसी स्थिति में धैर्य और संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। 5. अनुशासन, डिसिप्लिन और जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेवा का कार्य केवल मन की इच्छा से नहीं बल्कि अनुशासन और जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए। प्रत्येक कार्य का सही समय और विधि से पालन करना आवश्यक है। 6. दयालुता और निष्काम भाव, काइंडनेस एंड सेल्फलेसनेस। सेवा करते समय किसी से कोई अपेक्षा न रखना। सेवा का असली आनंद किसी की मदद करने में है, बिना किसी फल की इच्छा के। बाबा जी स्वयं अपने सतगुरु की सेवा में ऐसे लगे रहते थे कि वह हर कार्य को प्रेम और भक्ति के साथ करते थे। चाहे वह भवन निर्माण का काम हो, सत्संग की तैयारी हो या साधारण सफाई, हर कार्य में बाबा जी का मन और भाव पूरी तरह से सेवा में लगा रहता था। उनके उदाहरण से हमें यह सीख मिलती है कि सेवा केवल बाहरी कार्य नहीं बल्कि हृदय का अनुभव भी है। सेवा केवल बाहरी कार्य सीखने का माध्यम नहीं है। सेवा हमें आत्मिक गुणों का प्रशिक्षण देती है। जब हम सेवा में लगे रहते हैं, हमें अपनी स्वाभाविक प्रवृत्तियों और स्वार्थी मनोवृत्तियों पर ध्यान देना पड़ता है। सेवा हमें यह सिखाती है कि प्रेम, धैर्य और समर्पण के साथ कैसे कार्य किया जाए। सेवा में हम अन्य सेवादारों से भी बहुत कुछ सीखते हैं। उदाहरण के लिए, कोई सेवादार जो हमेशा मुस्कुराते हुए काम करता है, किसी भी परिस्थिति में धैर्य बनाए रखता है और अपने कार्य में निष्ठा रखता है, वह हमारे लिए प्रेरणा बनता है। सेवा में यह अनुभव हमें दिखाता है कि केवल काम करने से नहीं बल्कि भाव और दृष्टिकोण से सेवा की सफलता होती है। सेवा हमें बाहरी जीवन और ध्यान के बीच का पुल प्रदान करती है। जब हम सेवा में अपने समय और ऊर्जा को लगाते हैं तब हमारा मन सांसारिक चिंताओं से मुक्त होता है। सेवा हमारे भीतर प्रेम, करुणा और दया का विकास करती है। सेवा हमें अपने अहंकार और स्वार्थ से ऊपर उठना सिखाती है। सेवा केवल दूसरों की मदद नहीं है बल्कि यह हमें आत्मिक विकास का अवसर देती है। जब हम सेवा में पूरी तरह डूब जाते हैं तब हम अपने शारीरिक और मानसिक अनुभवों से ऊपर उठकर परमात्मा के निकट पहुंचते हैं। सेवा का वास्तविक लाभ केवल बाहरी कार्य नहीं बल्कि हमारे हृदय, मन और आत्मा में स्थायी परिवर्तन है। भक्ति और सेवा आपस में गहरे जुड़े हुए हैं। सेवा हमें सतगुरु के निकट ले जाती है। जब हम सेवा करते हैं तो हमारा हृदय और मन सतगुरु के प्रति प्रेम और भक्ति में डूब जाता है। बाबा जी कहते हैं, जो सत्संगी सेवा में लग जाता है वह धीरे धीरे सतगुरु और परमात्मा के प्रति प्रेम और भक्ति का अनुभव करता है। सेवा हमें यह भी सिखाती है कि प्रेम केवल शब्दों में नहीं बल्कि क्रियाओं में प्रकट होना चाहिए। हम जब किसी सत्संगी की मदद करते हैं, किसी वृद्ध को सहारा देते हैं, किसी भूखे को भोजन देते हैं, तो हम अपने हृदय में प्रेम और करुणा का विकास कर रहे होते हैं। सेवा केवल कर्म करने का नाम नहीं है। सेवा हमें आनंद, शांति और संतोष की अनुभूति देती है। जब हम सेवा में पूरी तरह डूबते हैं तब हमारे शरीर, मन और आत्मा में स्थिरता और शांति आती है। सेवा का आनंद केवल बाहरी गतिविधियों में नहीं बल्कि आंतरिक अनुभव में है। एक सेवादार ने अनुभव साझा किया कि सेवा में व्यस्त रहते समय उसने अपने दुख,
चिंताएं और थकान को भूलकर केवल कार्य और सेवा में आनंद पाया। यही सेवा का वास्तविक आनंद है। सेवा का अंतिम उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और परमात्मा के निकट पहुँच है। जब हम निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, हम अपने अहंकार और स्वार्थ को त्यागते हैं। सेवा हमें ध्यान, भक्ति और प्रेम की ओर ले जाती है। जैसे जैसे हमारी सेवा में निष्ठा बढ़ती है, हमारी आत्मा का विकास होता है। बाबा जी कहते हैं, सच्चा सेवक वह है जो बिना किसी फल की इच्छा के सेवा करता है। सेवा का असली फल केवल उस हृदय को प्राप्त होता है जो निस्वार्थ भाव से समर्पित है। सेवा केवल बाहरी कर्म नहीं, बल्कि यह हृदय और आत्मा की अभिव्यक्ति है। सेवा हमें अहंकार से मुक्त करती है, प्रेम और भक्ति का विकास करती है और हमारे जीवन को अर्थपूर्ण बनाती है। सेवा का असली लाभ केवल दूसरों को नहीं, बल्कि हमें स्वयं को प्राप्त होता है। जैसा कि गुरु रामदास जी कहते हैं, सफल और फलदायी वह सेवा है जो सद्गुरु के हृदय को प्रसन्न करती है। सेवा का अभ्यास जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। इसे केवल बाहरी रूप से नहीं, बल्कि हृदय और भाव से करना चाहिए। सेवा हमें सतगुरु के निकट लाती है, हमें प्रेम और भक्ति का अनुभव कराती है और हमारे जीवन का उद्देश्य स्पष्ट करती है।